Very good afternoon, students. Now we comes on the second lecture of numerical analysis. In previous lectures, what we have seen? We have seen a Newton-Raphson methods, problems on that Newton-Raphson method, and now we comes on another method that is called as a false position method, or it has another name that is also called as a Regula-Falsi method. Now we see how to get the solution by using that method. अब जैसे हमने प्रीवियस मेथड में देखा था न्यूटन-रैप्सन मेथड में कि हम क्या करते थे कि अगर दो कंटिन्यूस हमारे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं कि इस दो पॉइंट्स के लिए एक की वैल्यू पॉजिटिव है और एक की वैल्यू निगेटिव आ रही है फंक्शंस की, सो वी से दैट ऑब्वियसली द रूट्स आर लाइज इन बिटवीन दैट टू पॉइंट्स. तो नियर अबाउट यहाँ पे भी हमको ऐसे चेक करना है. यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी की वैल्यू ऐसे निकालेंगे हम कि सपोज ए के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है और बी के लिए पॉजिटिव आ रही है, सो दैट रूट इज लाइज इन बिटवीन दैट ए एंड बी. तो ऐसे टू सक्सेसिव पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे. वो हम ट्रायल एंड एरर से निकालेंगे वन बाय वन. हम चेक करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक्स के लिए जीरो लेंगे, एक्स के लिए वन लेंगे, टू लेंगे, और जैसे दोनों दो पॉइंट्स के बीच में हमें वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव निगेटिव फंक्शन की, सो द रूट इज लाइज इन बिटवीन दैट टू पॉइंट्स. ओके, सो देखते हैं हम इसकी प्रोसेस. इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइड्स, देन देयर इज अ रूट of f of x is equals to 0 between x is equals to a and x is equals to b. क्या रहती कंडीशन कि such that f of a is less than 0, मतलब ये निगेटिव होंगी फंक्शन की वैल्यू एंड f of b is greater than 0 होंगे. अब न्यूटन दैट इज अ रेगुलर फॉल्सी मेथड which we call false position method. That is a short form. That is a false position method. Also it is called as a, or it is a false position method or regular falsi method. फॉर्मूला देखो क्या रहता है रूट निकालने का. सो दैट x1 इज इक्वल्स टू a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए. और डिनोमिनेटर में क्या रहता है? सिंपली एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. मतलब ध्यान कैसे रखना, न्यूमरेटर ध्यान में रखना, a रहा तो एफ ऑफ बी माइनस बी रहा तो एफ ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में a और b सपोज यहाँ पे वन वन हो गए, ये यहाँ पे वन हो गए तो सिंपली यहाँ पे एफ ऑफ बी और यहाँ पे भी वन हो गए तो एफ ऑफ ए. सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. तो ये तो है हमारा फॉर्मूला टू गेट द रूट्स ऑफ दैट गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग द रेगुलर फॉल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड. अब आगे क्या करना पड़ता है हमें? वी हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ दैट x1. अब x1 की वैल्यू क्या आती है वो हमें चेक करना पड़ता है. उसके बाद हमें एफ ऑफ x1 देखना पड़ता है, मतलब फंक्शन में x की जगह x1 की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, और फिर जो वैल्यू आती है फंक्शन दैट वी हैव टू चेक इफ अगर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है देन पॉसिबल क्या है कि इंटरवल रहेगा हमारा x1 और b. मतलब x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव और एफ ऑफ बी के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव. सो रूट इज लाइज इन बिटवीन x1 एंड b. अगर एफ ऑफ x1 इज पॉजिटिव, अगर एफ ऑफ x1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देन द इंटरवल क्या रहेगा यहाँ पे ax1. यहाँ पे इंटरवल क्या रहेगा ax1, मतलब a के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव और x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि जो रूट्स रहता है वो इन बिटवीन ऐसे पॉइंट्स के बीच में रहता है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव और दूसरे के लिए पॉजिटिव होती है. तो इस हिसाब से हमें आगे का इंटरवल लेना पड़ता है. अब जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स देखते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चलता जाएगा. जैसे अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है, दैट इज फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन. देखो हमारा इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. कौन से मेथड से निकालेंगे? बाय अ फॉल्स पोजीशन मेथड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेगुलर फॉल्सी मेथड. तो हम रूट्स निकालेंगे. सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिख लिया एज इट इज, वी इक्वेट इट विथ अ 0. अब इनिशियली वन बाय वन हम वैल्यू चेक करेंगे. इनिशियली हमने सपोज x इज इक्वल्स टू 0 ले लिया. अब 0 ले लिया तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे. सो एफ ऑफ 0 मतलब इस फंक्शन में x 0 हो जाएगा. 0 इंटू समथिंग बिकम 0, मतलब रहा क्या -3. उसके बाद x इज इक्वल्स टू हम आगे के पॉइंट्स के लिए x इज इक्वल्स टू 1 लेंगे. और x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो यहाँ पे 1, e रेस टू 1 n e रेस टू 1 इज 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा e रेस टू 1 का, यहाँ पे x की वैल्यू -3, तो उसकी वैल्यू एफ ऑफ 1 की वैल्यू आएंगी हमारी -0.28. एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या रही है? -0.28. अब आगे जाएंगे
क्योंकि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी निगेटिव आ रही है फंक्शन की और एफ ऑफ वन की भी निगेटिव आ रही है। हमें कैसे चाहिए, एक रूट के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और एक रूट के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव। अब यहाँ पे एफ ऑफ टू देखेंगे हम। अब अगर एफ ऑफ टू लेंगे आप, दैट मीन्स व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल्स टू टू, एक्स इज इक्वल्स टू टू अगर इस इक्वेशन में डालेंगे तो एफ ऑफ टू कैलकुलेट करने के बाद आता है दैट इज 11.77। अब ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दैट वैल्यू इज अ पॉजिटिव, मतलब ये कैसे हो गई, ग्रेटर देन जीरो। और उसके पहले की प्रीवियस वैल्यू एफ ऑफ वन जो हमने यहाँ पे निकाली थी वो क्या है, लेस देन जीरो। मतलब एफ ऑफ वन की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही, एफ ऑफ टू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही। सो ऑब्वियसली रूट इज लाइज इन बिटवीन वन एंड टू, क्योंकि एक के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, एक के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव। सो ऑब्वियसली व्हाट वी से, therefore we say here root is lies इसके बीच में between 1 and 2। अब 1 and 2 के बीच में वैल्यू लाई हो रही है हमारी रूट की, तो जो कुछ भी वैल्यू आ रही है आएंगी वो 1 पॉइंट समथिंग आएंगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम a कंसिडर करेंगे 1 क्योंकि a के लिए निगेटिव वैल्यू आ रही है, और b कंसिडर करेंगे 2 क्योंकि b के लिए पॉजिटिव। जिसके लिए पॉजिटिव आती है उसको b करो, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लो, और जिसके लिए निगेटिव आती है वो फर्स्ट पॉइंट लेना, ये हमेशा बात ध्यान में रखना है। उसके बाद x1 निकालेंगे हम, पहला रूट निकालेंगे। अब पहला रूट x1 निकालने के लिए हमारे पास जो अभी यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही हम यहाँ पे पुट करेंगे, a एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ a अपॉन एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि a हमारा 1 है और b हमारा क्या है, 2 है, तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो x1 इज इक्वल्स टू a इज अ 1 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस b इज अ 2 इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। अब आगे क्या करेंगे हम, अब आगे हम वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज x1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 2 इज नथिंग बट 11.77 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 इज नथिंग बट माइनस 0.28, और उसके बाद एफ ऑफ 2 इन डिनोमिनेटर दैट इज 11.77 माइनस एफ ऑफ 1 दैट इज माइनस 0.8। अब ये लो, ये वैल्यू जो है वो आप अच्छे से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि व्हाट यू गेट द x1, ये आपके लिए। और अच्छे से सभी वैल्यू जो है वो प्रॉपरली पुट करो, जहाँ पे f2 है वो वहाँ पे f2 की आनी चाहिए, जहाँ पे f1 है वहाँ पे f1 की आनी चाहिए। सो यू कैन कैलकुलेट द प्रॉपरली। ओके, एक बार अच्छे से इसको देखिए। Now students, from this formula we get the x1. How we calculate x1? x1 is equals to 1 into f of 2 minus 2 into f of 1 upon f of 2 minus f of 1. Here we put all these values, f of 2 is here, f of 1 I have rubbed now, but f of 1 is minus 0.28. So we have put that value here in denominator also, f of 2 minus f of 1. So after calculating all these simplification that term, so we get x1, that x1 is nothing but a 1.0232. okay, and now we have to calculate f of x1. अब f of x1 मतलब क्या रहता है कि जो आपका फंक्शन रहता है f of x, जो आपकी वैल्यू थी, जो इनिशियली जो आपका प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम में जो वैल्यू थी आपकी, दैट इज x इंटू e रेज़ टू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज योर f of x, एंड इन दैट f of x you have to replace your x by x1. x1 क्या है हमारा 1.0232, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x1 की और कैलकुलेट करेंगे, सो यू गेट f of x1, और वो जो f of x1 की वैल्यू आती है that is this value, that is a minus 0.1533. you have to calculate all that using the calculator. ये calculations आप लोग कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सो दैट इज माइनस 0.1533, ये वैल्यू आएंगी f of x1 की, x1 इज दैट पॉइंट, और वो वैल्यू जो आ रही है वो निगेटिव है, सो ऑब्वियसली इट इज अ लेस देन 0। अब ये वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रही मतलब x1 के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव, दैट मीन्स रूट इज लाइज इन बिटवीन, एक पॉजिटिव वैल्यू रहती है और एक निगेटिव वैल्यू। तो इसके लिए निगेटिव वैल्यू आ रही है इस पॉइंट के लिए, तो ये पॉइंट लेंगे हम पहला, और दूसरा पॉइंट लेंगे जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी हमारी 11.2 के लिए, दैट इज 11.77। तो यहाँ पे पॉइंट्स कैसे लेंगे हम, ये पहला पॉइंट रहेगा A और ये रहेगा B, मतलब यहाँ पे ये A रहेगा, यहाँ पे B रहेगा। A वो ही रहता है
जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव, और बी वो लेते हैं हम जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। तो प्रीवियस इसमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू थी, अब आगे का जो रूट है उसके लिए निगेटिव। सो वी कंसिडर दैट 2 सक्सेसिव पॉइंट्स। अब लेने के बाद अगेन वी गेट द सेम फॉर्मूला, हम यहाँ पे लगाएंगे x2 निकालने के लिए, मतलब आगे का सक्सेसिव इटरेशन निकालने के लिए x2 इज इक्वल टू अगेन द सेम फॉर्मूला a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये है यहाँ पे 1.0232, b एफ ऑफ बी दैट इज एफ ऑफ 2 माइनस 2 देन एफ ऑफ दैट पॉइंट अपॉन एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1.0232। Now we have to put all that here। अब यहाँ पे पुट करेंगे, ये तो एज इट इज रहेंगे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करेंगे हम -2 इंटू एफ ऑफ दैट पॉइंट, ये वैल्यू जो है हमारी -0.1533, ये यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे अगेन एफ ऑफ 2 की वैल्यू, यहाँ पे अगेन दैट फंक्शन की वैल्यू, ये सभी हम टर्म्स यहाँ पे पुट करेंगे। यू हैव टू पुट ऑल दैट वैल्यूज। अब ये x2 कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारा x2 आता है दैट योर x2 शुड बी इन दिस फॉर्म। x2 आता है हमारा आफ्टर कैलकुलेटिंग all that term, that is 1.03575। ये है हमारा x2 आफ्टर द कैलकुलेशन। अब जब आप x2 निकाल लेंगे, अगेन यू हैव टू फाइंड f ऑफ x2। अब f ऑफ x2 क्या आएगा हमारा, व्हेन यू पुट दैट वैल्यू ऑफ x2 इन दैट इक्वेशन, इनको इनिशियली इस इक्वेशन को हमने 1 दिया था, नहीं दिया होगा तो वहाँ पे 1 कर दो। अगेन यू हैव टू पुट x2 इन दैट इक्वेशन 1, तो f ऑफ x2 मिलेगा आपको। सो f ऑफ x2 आता है हमारा -0.0820। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, इट इज अ लेस देन 0, मतलब x2 के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव, 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। अगेन द रूट इज लाइज इन बिटवीन दैट 1.03575 एंड 2। रिमेंबर दैट थिंग, इसके लिए निगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव। सो नेक्स्ट आवर पॉइंट्स आर 1.03575 and 2। अगेन द सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज, दैट सेम फॉर्मूला। सिंपली यहाँ पे a और b की वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पे a है 1.03575, एफ ऑफ b दैट इज एफ ऑफ 2 -2 इंटू एफ ऑफ 1.03575, अगेन इन डिनोमिनेटर एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1.03575। सो ये सभी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। एफ ऑफ 2 दैट इज 11.77, एफ ऑफ 1.03575 दैट इज नथिंग बट -0.820। तो ये यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे भी इसकी ये वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। ओके, सो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट x3। x3 कैलकुलेट करने के बाद आपको x3 मिलेगा, वो आता है आपका 1.0424। अब अगेन x3 के लिए हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, दैट इज एफ ऑफ x3। मतलब x3 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ के लिए हमें जो एफ ऑफ x3 मिलेगा दैट इज -0.643। अगेन इट इज अ लेस दैन 0। ये क्या आ रहा है, 0 से लेस आ रहा है, मतलब आगे का जो हमारा पॉइंट होगा वो किसके बीच लाया होगा, इन बिटवीन 1.0424 एंड 2। हम आगे के पॉइंट लेंगे, ये दो, ये हमारा a होगा और ये हमारा b होगा। अगेन द सेम फॉर्मूला यू हैव टू यूज हियर, a के जगह a पॉइंट होगा और b के जगह 2 होगा। तो यू हैव पुट हियर, सो दैट इज a एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। आपको बस सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इनकी सब फंक्शंस की। यू हैव टू पुट ऑल दैट वैल्यूज हियर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पुट करके दे दिया है। ये वैल्यू एज इट इज, एफ ऑफ 2 इज दैट -2 इंटू एफ ऑफ दैट पॉइंट इज अ -0.643, यहाँ पे पुट किया है। डिनोमिनेटर में भी एफ ऑफ 2 आएगा, दैट फंक्शन की वैल्यू -0.643। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट दैट, और कैलकुलेशंस के बाद आपको मिलेगा x4। क्या दिख रहा है आपको x4? x4 is nothing but a 1.0459. So remember that x4 is a 1.0459. x3 1.0424। x1 क्या है हमारा, x1 है ये, x2 ये है। अब थोड़े अगर ये चारों भी पॉइंट्स आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो x3 और x4 है दैट इज 2 सक्सेसिव पॉइंट्स। और x4 और x3 में क्या दिख रहा है आपको, हमें प्रॉब्लम में वहाँ पे पूछा नहीं है कि अप टू कौन से पॉइंट तक हमें करेक्ट वैल्यू डेसिमल पॉइंट तक हमें निकालनी है। तो अगर यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम में दिया नहीं है तो वी कैन कैलकुलेट द रूट।
करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, वी कैलकुलेट द रूट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद 0.4 है, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 0.4 है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो रूट्स जो दो प्लेसेस है वो करेक्ट वैल्यू है 0.4। कभी कभी पूछते देते हैं हमको कि फाइंड द रूट्स करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अगर 3 डेसिमल प्लेसेस होते तो ये और ये पॉइंट सेम आना चाहिए था, पर वैसा नहीं है, लास्ट के 2 पॉइंट्स हमारे डेसिमल पॉइंट के बाद सेम आ रहे हैं। ओके, सो देयरफॉर व्हाट वी राइट, देयरफॉर वी राइट करेक्ट रूट, व्हाट इज योर करेक्ट रूट, द करेक्ट रूट इज 1.0459, therefore the approximate, we can write here approximate root, that is approximate root, because उसके बाद भी अगेन निकल सकता है, बट वी यहाँ पे प्रॉब्लम में हमें दिया नहीं है कि करेक्ट अप टू कहाँ तक चाहिए, सो वी टेक हियर approximate root is 1.0459, करेक्ट अप टू कहाँ तक करेक्ट है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस। आगे के अगर आप रूट निकालेंगे कि में पॉसिबल वो 3 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकलेंगे, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, कभी कभी 2 रूट सेम भी आ जाते हैं तो वो एकदम करेक्ट वहाँ पे हो जाता है, पर यहाँ पे हमें दिया नहीं है, सो वी फाइंड दैट रूट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज 1.04। तो ये है उसका अप्रोक्सीमेट रूट बाय यूजिंग अ फॉल्स पोजीशन मेथड। एक बार आप सब अच्छे से देख लो। Now students, we comes on the second problem of that same method. So what is second problem? Find the root of equation. क्या equation है? 2x minus log x to the base 10 equals to 7। और क्या दिया है हमें कि which lies between, जो रूट है इस इक्वेशन का वो कहाँ पे लाई हो रहा है, in between 3.5 and 4, and which is we have to find correct up to 2 decimal places, हमें ये रूट निकालना है। हमें दिया भी है कि in between that 2 पॉइंट से हमारा रूट लाई होने वाला है, और मेथड कौन सी यूज करनी है, बाय यूजिंग अ फॉल्स पोजीशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसे लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन रहता है, बट यहाँ पे इक्वल्स टू 7 है तो 7 को इस साइड ले लेंगे और इक्वेट करेंगे 0 से, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस लॉग ऑफ x टू द बेस 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स। अब उसके बाद ये इन बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स है, तो हमें ये पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ 3.5 एंड एफ ऑफ 4। तो एफ ऑफ 3.5 मतलब इस फंक्शन में हम x की जगह 3.5 पुट करेंगे। सो आई हैव पुट हियर, और व्हेन यू कैलकुलेट दैट यू गेट माइनस 0.5447। ये निगेटिव वैल्यू आ रही है, निगेटिव है मतलब इट इज अ लेस देन 0 है। उसके बाद एफ ऑफ 4 कैलकुलेट करेंगे, तो 2 into 4 माइनस लॉग ऑफ 4 टू द बेस 10 माइनस 7। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आती है 0.39794, एंड दैट वैल्यू इज अ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, सो ऑब्वियसली रूट इज लाइज इन बिटवीन दैट 3.5 एंड 4। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है विच इज दैट, अगर आगे का हमें रूट निकालना है, अप्रोक्सीमेशन निकालना है, दैट इज a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो ए की जगह है हमारे पास, ए की जगह हमारे पास क्या है, 3.5 है, ये है हमारा, और ये 4b है। सो a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो जैसे हमने सभी वैल्यूज यहाँ पे निकाल के ही रखे हैं, एफ ऑफ 3.5 भी है हमारे पास, एफ ऑफ 4 भी है, सो वी हैव पुट ऑल दैट वैल्यूज हियर। आपको 1 बाय 1 सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और करेक्ट वैल्यू पुट करनी है, वहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशंस करेक्ट आएंगे अगर वैल्यू करेक्ट रहेंगी तो। सो आई हैव पुट ऑल दैट वैल्यूज हियर, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट वी गेट x1 इज इक्वल टू 3.78878। अब ये तो आगे x1 की वैल्यू, सो उसके बाद हम निकालेंगे एफ ऑफ x1 दैट इज 3.78, एफ ऑफ 3.78878। अब इसकी वैल्यू मतलब ये वैल्यू जो है x1 की है, ये कहाँ पे पुट करेंगे, सपोज दैट इज आवर इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट करेंगे, और इससे हमें एफ ऑफ x1 मिलेगा। जो एफ ऑफ x1 मिलता है दैट शुड बी इन दिस फॉर्म माइनस 0.00104, और ये निगेटिव आ रही है मतलब लेस देन 0 है, मतलब इस पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, तो फिर पॉजिटिव किसके लिए आती है, पॉजिटिव 4 के लिए आती है, मतलब आगे का रूट
किस दो पॉइंट के बीच में लाई होगा, इन बिटवीन दैट पॉइंट 3.78878 और दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा 4. सो रिमेंबर दैट थिंग, दैट रूट इज लाइज इन बिटवीन दैट 2 पॉइंट. तो अब आगे के रूट के लिए ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया. अब कोई गुंजाइश नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे लेते हैं. अब ये हो गया, ये बी हो गया, मतलब फॉर्मूला अगेन द सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई हियर. तो ये a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी. अब सभी की वैल्यूज आपके पास है. आपके पास क्या है, एफ ऑफ 4 भी है, आपके पास एफ ऑफ 3.78878 भी है. सो सभी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे, सो यू गेट द x2. अब जब आपको x2 मिलेगा तो देखो आपका x2 कैसे आता है. योर x2 शुड बी इन दिस फॉर्म 3.78934. क्या आता है, 3.78934. और अगर आप x1 देखेंगे तो x1 क्या आया है आपका 3.78878. अब अगर अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देयर इज अ 78, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देयर इज आल्सो द 78. मतलब जो आपके टू अप्रोक्सीमेशन आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं सक्सेसिव, उसमें जो वैल्यूज है विच इज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और वही हमें निकालना था विच इज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर अप्रोक्सीमेट रूट. रूट कैसा है, अप्रोक्सीमेट है. कहाँ तक करेक्ट है, अप्रोक्सीमेट रूट इज 3.78934 विच इज अ करेक्ट. कहाँ तक करेक्ट है वो, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो इन दिस वे वी गेट दैट रूट बाय यूजिंग अ फॉल्स पोजीशन मेथड. एक बार सभी स्टेप अच्छे से आप लोग देख लो. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैंने दिया है, ये आपके होमवर्क के लिए है. क्या है प्रॉब्लम, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन. और ये इक्वेशन है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अलजेब्रिक के फॉर्म में इक्वेशन है एंड उसके रूट्स कहाँ पे लाए हुए हैं, रूट इज लाइज इन बिटवीन 2 and 3. which have to find the root of that equation which is a correct up to 3 decimal places. और क्या यूज करना है, क्या यूज करना है यहाँ पे हमें, कौन सी मेथड, यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड. यूजिंग अ फॉल्स पोजीशन मेथड. वहाँ पे मेंशन रहता है कि कौन सी मेथड वहाँ पे आप लोगों को यूज करनी है. तो यहाँ पे आंसर भी मैंने प्रोवाइड किया है. योर आंसर शुड बी 2.0609. तो उन्होंने कहाँ तक कहा है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. मतलब आगे का जो भी रूट्स होगा तो उसके ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद के जो नंबर्स है दैट शुड बी अगेन 060 भी होने चाहिए प्रीवियस रूट के. और ये इटरेशन कब मिलेंगे आपको, थर्ड रूट में. दैट मीन्स x3 की ये वैल्यू होंगी 2.0609 और जो x2 होगा तो x2 की यहाँ तक की टर्म करेक्ट होंगी. तो ये आपको निकालना है बाय यूजिंग अ फॉल्स पोजीशन मेथड. ओके, और ये थर्ड इटरेशन पे आपको इसकी वैल्यू मिलेंगी. सो अच्छे से एक बार देख लो प्रॉब्लम और लिख लो आपके नोटबुक में. तो यहाँ पे अब हम स्टॉप करेंगे और आगे की जो मेथड है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ पे अब मैं स्टॉप कर दी हूँ. सो थैंक यू वेरी मच. एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करो और आपके नोटबुक में लिखो.